क्या आप जानते हैं मोहम्मद रफी के कम से कम 3 ऐसे गाने थे जिन पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई थी। ये ऐसे गाने थे जिन पर सेंसर बोर्ड ने बंदिश लगा दी थी या उन पर कार्रवाई की गई थी। कुछ गानों के बोल बदल दिए गए, जबकि कुछ लाइनें कम कर दी गई थीं। सरकार को लगता था ये बोल जनता के जज्बात भड़का सकते हैं या नौजवानों पर गलत असर डाल सकते हैं। खास तौर पर कश्मीर, जंग और बोल्ड अल्फाज वाले गाने सेंसर की नजर में आ जाते थे। मोहम्मद रफी की आवाज का असर इतना गहरा था कि हुक्काम इन गानों को संवेदनशील समझते थे। इसीलिए कई बार रिलीज से पहले गाने दोबारा रिकॉर्ड करवाए जाते थे। आज हम आपको वो 3 गाने हकीकत के साथ बताएंगे जिनके बोल बदले गए थे। पहला गाना था जन्नत की है तस्वीर ये। जन्नत की है तस्वीर, ये तस्वीर न देंगे। फिल्म जौहर इन कश्मीर 1966। इस गाने की असली लाइन थी, हाजी पीर हमारा है, कश्मीर नहीं देंगे। 1965 की जंग के बाद कश्मीर का माहौल बहुत संवेदनशील था। सेंसर बोर्ड को लगा ये लाइन राजनीतिक जज्बात बहुत ज्यादा भड़का सकती है। बाद में हाजी पीर हमारा है वाले अल्फाज हटा दिए गए या कम कर दिए गए। रिलीज के गए वर्जन में ज्यादा जोर जन्नत की है तस्वीर ये वाली लाइन पर दिया गया। ये मोहम्मद रफी के सबसे ज्यादा चर्चा वाले गानों में गिना जाता है। दूसरा गाना था नंगे बाजू नंगी राने। फिल्म ये जिंदगी कितनी हसीन है 1966। ये गाना अपने बोल्ड अल्फाज की वजह से काफी विवाद में आया था। असली लाइन थी, नंगे बाजू नंगी राने, हुस्न का ये मैं यार नहीं। बाद में बदल कर उसके अल्फाज ये लिख दिए गए, नंगे बाजू नंगी टांगे। उस जमाने में ऐसे अल्फाज को बहुत बोल्ड समझा जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेडियो और कुछ जगहों पर इस गाने के बोल नरम अंदाज में चलाए गए। कुछ वर्जन में इसकी प्रचार कम की गई ताकि विवाद न बढ़े, क्योंकि सेंसर हुक्काम को लगा ये बोल नौजवानों पर गलत असर डाल सकते हैं। तीसरी मिसाल उन गानों की है जिनमें शराब या मई जैसे अल्फाज नरम किए जाते थे। 1960 और 1970 की दशक में सेंसर बोर्ड ऐसे अल्फाज पर सख्त नजर रखता था। कई गानों में असली लाइन तेरी आंखों की मई जैसी होती थी। बाद में रेडियो या फिल्मी वर्जन में इसे तेरी आंखों की अदा जैसे नरम अल्फाज से बदल दिया जाता था। सरकार समझती थी ऐसे अल्फाज नौजवान नस्ल को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। इसीलिए फिल्म निर्माता अक्सर पहले ही 2 अलग-अलग वर्जन तैयार रखते थे। मोहम्मद रफी खामोशी से नया वर्जन गा देते थे ताकि विवाद न बढ़े। मोहम्मद रफी के देशभक्ति वाले गाने भी सेंसर की खास निगरानी में रहते थे। अगर किसी लाइन में दुश्मन, खून या बदला जैसे सख्त अल्फाज होते तो आपत्ति आ जाती थी। कुछ शुरुआती बोल ज्यादा जंगी जज्बात रखते थे, बाद में उन्हें नरम करके अमन और सुरक्षा वाले अल्फाज शामिल किए जाते थे। सेंसर बोर्ड का मानना था कि फिल्मी गाने जनता के जज्बात तेजी से बदल सकते हैं और मोहम्मद रफी की आवाज लोगों के दिलों पर सीधा असर डालती थी। इसीलिए उनके गानों की बार-बार जांच की जाती थी। दिलचस्प बात यह है कि कई फिल्म निर्माता जानबूझकर पहले सख्त बोल लिखवाते थे। उन्हें मालूम था कि अगर सेंसर बोर्ड आपत्ति करेगा तो गाना और ज्यादा मशहूर हो जाएगा। पहले असली बोल रिकॉर्ड किए जाते, फिर बाद में नरम वर्जन जारी किया जाता था। कुछ गानों में पागल हो जाऊंगा या मर मिटूंगा जैसे अल्फाज कम कर दिए जाते थे। सरकार समझती थी ऐसे जुमले नौजवानों के जज्बात पर असर डाल सकते हैं, लेकिन जनता हमेशा असली बोल तलाश करती रहती थी क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर लगते थे। और यही वजह थी कि मोहम्मद रफी के कई गाने वक्त के साथ राज बन गए। मोहम्मद रफी ने कभी इन विवादों पर खुलकर बात नहीं की क्योंकि वो झगड़ों से दूर रहते थे। अगर सेंसर बोर्ड किसी लाइन पर आपत्ति करता तो वो फौरन नया वर्जन गा देते थे। लेकिन हकीकत यह है कि उनकी आवाज में ऐसी ताकत थी जो लोगों के दिल हिला देती थी। खास तौर पर हाजी पीर हमारा है, कश्मीर नहीं देंगे वाली लाइन आज भी मशहूर है। लोग आज भी इन गानों के असली बोल सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही वो गाने थे जिन्हें सेंसर बोर्ड ने संवेदनशील या बोल्ड करार दिया था। और यही वजह है कि मोहम्मद रफी आज भी सिर्फ गायक नहीं बल्कि एक इतिहास समझे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये मोहम्मद रफ़ी के वो गाने थे जिसे बैन कर दिया गया था या इसके जो अल्फाज हैं या लाइन बदल दी गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलिए। लानी अगे सबर कार